इस तरीके का आपका ब्लाउज है जिसमें वर्क किया गया है। अगर आप भी सिलना चाहती हैं इस तरीके का ब्लाउज तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने फर्स्ट वीडियो में कटिंग करना सीखा है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके ब्लाउज में डिज़ाइन है तो उस किस तरीके से हम सिलाई करेंगे। अगर ब्लाउज का गला थोड़ा बड़ा है ना तो उसे हम छोटा कैसे कर सकते हैं। क्या होता है डिज़ाइंस वाले, जब गला हम रेडीमेड रहता है ना, बना रहता है तो उसका गला काफ़ी बड़ा होता है और छोटा हम कर नहीं पाते हैं। तो किस तरीके से हम छोटा करेंगे, इस तरीके से हमें सबसे पहले ऊपर के साइड से 1 इंच या फिर जितना आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उतना ना मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद हमें अपने कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से उठाना है और इंची टेप से हमें नाप लेना है कि कितना हमारा हो गया फैब्रिक या फिर अभी भी एक्स्ट्रा है। जितना एक्स्ट्रा है उतना आप कटिंग कर सकते हैं, पर हमारा फैब्रिक जो है हो चुका है, इतना हमारा एक्स्ट्रा था। अब हमें अपने आस्तीन को यानी कि जो ऊपर का कपड़ा है यानी कि अस्तर का कपड़ा, उसको हाफ पे फोल्ड करेंगे गला से और जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हाफ रखते हुए इस तरीके से पलटेंगे। उंगली को अपने रखे रहेंगे, ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा थोड़ा नीचे ऊपर ना खिसके। बाद में इस सिलाई को हमें खोलना होगा। तो ये सिलाई थोड़ा हमें कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि बाद में हमें खोलना पड़ता है। अगर आप नहीं खोलोगे ना तो ये सिलाई जो है हमारा थोड़ा ऊपर की साइड से छोटा ब्लाउज बन जाएगा। तो इसलिए इस सिलाई को हमें खोलना रहता है। अब ये जो बाजू से मैं सिलाई लगाऊंगी ना, इसे भी हमें खोलना रहेगा। तो ये भी आप कच्ची सिलाई ही लगाइए। अगर आपके ब्लाउज में डिज़ाइंस का वर्क दिया है ना तो ये ब्लाउज इस तरीके से ब्लाउज एक बार आप सिल के ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम इंची टेप से नापेंगे क्या जितना हमारा गला चाहिए उतना ही है। तो हाँ, हमारा उतना था, हमने नाप लिया। अब उसके बाद हमें अपने डिज़ाइंस को थोड़ा सा आधा हाफ इंच से भी कम हमें छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सिलाई लगा के हम कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकती हैं डिज़ाइन के साइड से भी आप सिलाई लगा सकती हैं, पर मुझे ये थोड़ा इजी लगता है। आप लोग भी इस तरीके से लगा सकती हैं। अगर आपका अस्तर का जो फैब्रिक है ना, कोई अस्तर ज़्यादा मोटा होता है तो आपको सीधे साइड से लगानी है, लेकिन इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे ना कि जो हमारा डिज़ाइन से वो कटना नहीं चाहिए। उसके बाद नीचे के साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हम पलट के बनाने वाले हैं। अगर आप नीचे के साइड अलग से बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ती हैं ना तो आप जोड़ सकती हैं। देखिए नीचे मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा भी था बेल्ट के लिए, पर मैं पलट के बनाऊंगी क्योंकि इस तरीके से जब बनाऊंगी ना तो नीचे का डिज़ाइन का लुक जो है ना काफ़ी अच्छा आएगा और फटाक से हमारा रेडी भी हो जाएगा। मुझे काफ़ी इजी लगता है, इसी तरीके से मैं सिलाई करती हूँ। अगर आपको भी इस तरीके का पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रह सके। अब हमें क्या करना है ना, जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग करके निकालना है। अब हम गले के लिए जहाँ से सिलाई लगाए हैं उसका हाफ इंच छोड़ते हुए हमें कटिंग अच्छे से कर लेनी है। हमें डिज़ाइंस का बराबर शेप देनी है। जितने अच्छे से आप डिज़ाइन का बराबर शेप देंगे ना उतने अच्छे से आपकी डिज़ाइन की फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद हमें अपने कैंची से छोटा छोटा कट्स लगानी है। जितना प्यारा कट्स आप लगा पाओगे उतना अच्छा आपका डिज़ाइंस का लुक आएगा और इस तरीके से आपका जो पीछे का है ना काफ़ी सुंदर लगेगा। अब इसे हम जो डॉट लगा दिए थे उसको हम सबसे पहले खोलते हैं, उसके बाद आपको मैं वीडियोस दिखाती हूँ। तो मैं ऊपर के कंधे को खोल ली हूँ। अब बाजू का भी मुझे खोलना है। जितना हम एक्स्ट्रा सिलाई लगाए थे सारा हमको खोल लेना है। अब हमें पलट के सीधे साइड करनी है। सीधे साइड करने के बाद हमें हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है इस तरीके से। उसके बाद हमें एक सिलाई लगानी है बराबर से जिससे हमारा कपड़ा ना पलटे ना। ऐसा सिलने से काफ़ी अच्छा लुक आएगा। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। तो अब आप लोग पूछोगे कि पीछे का जो हमारा है कपड़ा ज़्यादा बड़ा चौड़ा लग रहा है, अगर पतला करना है तो कैसे करें। तो आप बिल्कुल भी पतला नहीं कर सकते हैं। अगर आप पतला करने जाएंगे ना तो आपका डिज़ाइन जो है कट जाएगा। तो आप बिल्कुल भी पतला मत कीजिएगा। उसके बाद हमें हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से रखना है। हमें देख लेना है कि हमारा नीचे का ऊपर का दोनों बराबर है या फिर नहीं बराबर है। उसके बाद हमें कैंची से अपने दोनों आस्तीन को कटिंग करके निकाल लेना है। उसके बाद अब हमें डॉट्स लगानी है। इस तरीके से ऊपर रखते हुए उंगली से प्रेस करते हुए हम डॉट लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें डॉट्स लगानी है।
इस तरीके से डॉट लगा के हम कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड हमें डॉट लगा लेनी है। हम डॉट लगा के फिर आपको दिखाते हैं हम। तो मैं डॉट लगा के अपना कंप्लीट कर ली हूँ। इसी तरीके से आपका भी बन जाएगा। मुझे तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से बन गया है। अब क्या करेंगे हम, या फिर आगे का भी बना सकते हैं या फिर आप आस्तीन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आगे का पोर्शन बनाना आपको सिखाती हूँ। तो अपनी ब्लाउज़ को, आगे के कपड़े को भी रखेंगे। पीछे का अगर कटिंग करना आपको नहीं पता है ना, तो प्ले लिस्ट में भी आपको दे दूँगी, या फिर आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप PP या लिंक कमेंट कर दीजिएगा, आप पे डायरेक्ट लिंक पहुंच जाएगा, या फिर मेरे जाके यूट्यूब चैनल पर ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यह डिज़ाइंस की हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने कटिंग करते वक्त आपको बताया था किस तरीके से हम कटिंग करेंगे और किस तरीके से सिलाई करेंगे। तो वो वीडियो आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से हमारा सिलाई रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम नीचे के साइड से कैंची से अपने कटिंग कर लेंगे, लेकिन हमें बराबर से कटिंग सिलाई लगानी थी जो हमने लगा लिया। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम छोटा छोटा कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से काफ़ी अच्छे से हमारा गला का शेप आ जाएगा। उसके बाद ऊपर के साइड हमें अपने अंगूठे से प्रेस करते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से, या फिर आप अपने फिंगर से भी प्रेस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आ जाएगा। अब उसके बाद हमें बाजू भी सिलाई लगा लेनी है। जितने अच्छे से आप बाजू सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा हैवी ब्लाउज़ है, तो जब आप बाजू से सिलाई लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपकी ब्लाउज़ की फिनिशिंग आ जाएगी। नीचे हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बराबर से अपने कपड़े को कटिंग करके निकाल लेना है। नीचे हमारा जो कटिंग होने वाला था वो मैं पहले ही आपको वीडियोस में बता दी हूँ, जैसे कि कटिंग करते वक्त कि ये आपका निकल जाएगा। उसमें काफ़ी उसको भी अलग से एक्स्ट्रा हम जॉइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप केवल सिलाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हल्का हल्का हाफ इंच दाबते हुए, जैसा कि आप नॉर्मल ब्लाउज़ में सिलाई लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जहाँ पे डिज़ाइन है ना वहाँ पे उंगली से हम जोर से दाबेंगे ताकि हमारी सुई ना टूटे और अच्छे से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। आपको वीडियोज़ में ना थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पर ये काफ़ी अच्छे से हमारा बन गया। अब ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। बेल्ट का कपड़ा हम किस तरीके से सिलाई करेंगे, जो सीधा पोर्शन है ना उसे हमें सीधे के साइड से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है। सीधे के साइड ही हमें सिलाई लगानी है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका बेल्ट जो है ना सही से नहीं आएगा। अगर आपके डिजाइंस वाला फैब्रिक है तो और भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, देखिए जो सिलाई मैं लगा रही हूँ वो अस्तर के फैब्रिक पे सिलाई लगा रही हूँ, ना कि अपने मेन पोर्शन के मेन फैब्रिक पे। मेन फैब्रिक पे हमें सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है। इस तरीके से उंगली से रखते हुए, मैं प्रेस करते हुए, उंगली से दाबते हुए हमें अपने कैंची से कटिंग कर लेनी है। ऐसा करने से आपका ना बहुत ही बराबर तरीके से सिलाई होके रेडी होता है। नीचे आपको डिजाइन दिख रहा होगा, पर वो डिजाइन कट जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब नीचे से हमें बराबर करते हुए, या फिर आप कटिंग करने के बाद सिलाई करें या सिलाई करने के बाद कटिंग करें, ये आपके ऊपर का डिपेंड करता है आप किस तरीके से सिलाई करना चाहती हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम कटिंग करके इसको निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे जो हमारा बेल्ट का कपड़ा है ना काफ़ी अच्छा से ये लगा रहे और भसक नहीं। जैसे कि सिलाई कभी कभी खुल भी जाती है या फिर फैल जाता है ना, तो कोई कोई बोलते हैं कि हमारा ब्लाउज आप सिल के दी थी भसक गया। तो इस तरीके से जब आप सिल के देंगी ना वो कभी भी भसकेगा नहीं, क्योंकि हमने ऊपर से भी एक सिलाई लगा के पक्के कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। अब हमें फुल आस्तीन बनाना है। फुल आस्तीन बनाते हैं किस तरीके, सबसे पहले मैं आपको एक दिखा रही हूँ। इस तरीके से मुझे रेडी करना है एक आस्तीन और। उसके बाद हमारी कटिंग किस तरीके से किए हैं, कितने इंची टेप का है, यह फुल वीडियो में मैं आपको बता दूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर के साइड लेते हुए नीचे से हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि जितना हम उस आस्तीन में लिए हैं उतना ही हमें लेना है। अगर नीचे का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हम वाइट मतलब कलर में रखना चाहते हैं लेस के नीचे का, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे जितना लेना था मैं 1 इंच ही ली हूँ। उसके बाद डिज़ाइंस ली हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ी आस्तीन नहीं चाहिए था। मेरा 8 इंच का ही आस्तीन है। आप अगर 9 इंच का आस्तीन करना चाहते हैं तो नीचे के साइड कपड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतना ही आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है जब आप रेडीमेड ब्लाउज
मतलब रेडीमेड ब्लाउज कहने का मतलब है अगर आप जो ब्लाउज लेती हैं साड़ी में, अगर उसमें डिज़ाइन दिया होता है तो आपको इसी तरीके से सिलना होता है। तो दोनों आस्तीन हमारा बनके रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, सिलाई कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। तो दूसरा मैं रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं फुल स्पीड में करके सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ अपने ब्लाउज़ में। अब मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से हमारा दोनों हो गया। अब हमें अपने पीछे की साइड किस तरीके से नापना है, सबसे पहले हमें अपने कंधे को अटैच करना होगा। दोनों कंधे को हम फटाफट अटैच कर लेते हैं। कंधे को अटैच आपको ये नहीं देखना है कि नीचे का पोर्शन बड़ा है, वैसे तो आपका बराबर आएगा क्योंकि हमने बराबर से ही कटिंग किया। अगर फिर भी आपका थोड़ा सा आगे का बड़ा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे के साइड अगर बड़ा भी रहता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा रेडी होता है ये कंधा जुड़ के। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें ब्लाउज, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना चाक काज और बटन पट्टी बनानी है। तो काज और बटन पट्टी के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को कटिंग करके पहले से ही हम रख लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अगर आपके पास बड़ा फैब्रिक है तो कोई बात नहीं है। अब काज पट्टी और बटन पट्टी हम बहुत ही आसानी से लगाना सीखेंगे। अगर हमारे देखो दाएं साइड या फिर आप सीधे सिलाई मशीन के पीछे के साइड इस तरीके से रखते हुए हमें काज पट्टी या बटन पट्टी बनानी है। काज पट्टी हम जब बनाएंगे ना तो हमारा अस्तर का फैब्रिक का होगा, और बटन पट्टी हम जो बनाएंगे वो ब्लाउज के फैब्रिक का होगा। अब अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर आपके ब्लाउज से कपड़ा नहीं बचा है तो आप अस्तर के कपड़े का ही बना सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का चलता है, लेकिन इसी तरीके से बनाने पे काफ़ी खूबसूरती से ब्लाउज का लुक आता है। तो ये हमारा काज पट्टी बनके रेडी हो गया। अब हमें बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी के लिए हम कपड़े के फैब्रिक को लेंगे, फैब्रिक की कटिंग सबसे पहले करके रखेंगे। तो ये हमारे कपड़े का फैब्रिक हमने कटिंग कर लिया है। उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। देखिए आज एक बात और आपको मैं बता देती हूँ, जब आप बटन पट्टी लगाएंगे तो वो सीधे साइड से लगाएंगे, जब आप काज पट्टी लगाएंगे वो उल्टे साइड से लगाएंगे। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। काज पट्टी और बटन पट्टी रेडी कर लेते हैं। काज पट्टी पे आप 2 सिलाई या 3 सिलाई लगा सकते हैं, और काज पट्टी और बटन पट्टी की चौड़ाई होने वाली है 1.5 इंच या 2 इंच आप कपड़े ले सकते हैं। उसके बाद अब हम फिटिंग किस तरीके से करेंगे, फिटिंग करने से पहले हमें अपने नीचे और ऊपर के पोर्शन को मैच करते हुए देखना है क्या हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप कैंची से कटिंग करके निकाल सकते हैं, पर हमारा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो मैं कटिंग करके तो बिल्कुल भी नहीं निकालने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैच करते हुए हमें बीच के पोर्शन पे एक कट्स लगानी है, और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। गोलाई का देते हुए घुमाते घुमाते हमें सिलाई लगा के रेडी करनी है। जितने अच्छे से आप सिलाई गोलाई से घुमा घुमा के लगाएंगे ना, उतने ही अच्छे से फिटिंग ब्लाउज की आने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब ब्लाउज की फिटिंग आती है तब बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और फर्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसको थोड़ा सा उंगली से प्रेस करते हुए हमें इस चीज़ को, देखिए सबसे पहले मैं कटिंग करती हूँ, उसके बाद इसे हमें सीधे साइड से सिलाई लगानी है, क्योंकि फिटिंग करने के लिए हमें जो ये है एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर करने वाले हैं। तो सीधे साइड से हमें पलट के इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ऊपर के साइड। अभी हमने नापा नहीं है, अब हम नाप लेंगे ब्लाउज का कि कितना हमारा रहने वाला है। तो हम सबसे पहले नाप लेते हैं ब्लाउज का किस तरीके से। अगर काज पट्टी है ना तो काज पट्टी के तरीके से खींचेंगे तो नीचे हमारा 9 इंच आया, ऊपर 10 इंच आया, और फिर कंधे के लिए 9 इंच आया, फिर 5 इंच हमारा बाहीं आया। तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो जो हमने सिलाई लगाया था ना वो बराबर था, तो इस तरीके से हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और हमें 2 सिलाई और लगानी है, 2-3 सिलाई आप लगा सकते हैं जितना आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है। इस तरीके से आप जब ब्लाउज बनाओगे ना तो काफ़ी अच्छे से आपकी ब्लाउज का लुक भी आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि हमारी वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रह सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ब्लाउज का फुल लुक ये है। आपको क्या ब्लाउज पसंद आया?